बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री राम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। परम धाम में मूल मिलावे के अंदर जुगल स्वरूप श्री राजी महाराज जी के चरणों का ध्यान धरते हुए अर्ज विनती करते हैं, आह्वान करते हैं, धाम के धनी हमारे हृदय के अंदर आकर के विराजमान हो जाएं। ऐसी आह्वान सभी सुंदर साथ मिलकर के करेंगे। आओ जी वाला हमारे घेर के द्वारा, आओ जी वाला हमारे घेरे, आओ जी वाला, आओ जी वाला हमारे घेरे, आओ जी वाला। एक लड़ी परदेस माँ मोने मोके चाला, आवो दीवाला मोने होती नींद लड़ी, कमे सूती मोती काराते जागीर जोता पीऊ जी ना पाते, पछे तो थाते पर भाते, आओ जी वाला मारे घेरे, आओ जी वाला ओ कर कमीने कहूँ छूता मैंने कल कलीने, कहूँ छूता मैंने आवे जो आनी थी को मारा मन न मनोरथ पूरी जो, मारा मन न मनोरथ पूरी जो, रागी करे इंद्रावती रागी चरणे, आओ दीवाला मारे घेरे, आओ दीवाला, आओ दीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पार ब्रह्म अक्षरातीत श्री राजी महाराज की अपार मेहर, परमहंस महाराज श्री राम रतन साहब जी की अपार मेहर एवं धर्मवीर जागनी रतन ब्रह्म मुनि श्री सरकार साहब श्री जगदीश चंद्र जी आहूजा के शुभ आशीर्वाद से हमारे परम आदरणीय श्री विजय आहूजा जी धर्म उपदेशक श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी एवं बड़ौदा आश्रम गुजरात 20 वर्षों से लगातार श्री मखवाणी की चर्चा, श्री बीतक साहब की चर्चा, चर्चनी चितमनी लगातार सब सुंदर साथ को करा रहे हैं। श्री बीतक साहब की चर्चा अब आज प्रारंभ होने जा रही है। श्री राजी महाराज जी के चरणों में अर्ज विनती है, धाम के दूल्हा श्री बीतक साहब ब्रह्म यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो। श्री बीतक साहब चर्चा ये सब परमहंस महाराज श्री राम रतन साहब जी धर्मवीर जागनी रतन श्री सरकार साहब जी के शुभ आशीर्वाद से हो रहा है। पहली बार जूम ऐप में श्री बीतक साहब की चर्चा करने जा रहे हैं। सभी सुंदर साथ अपने अपने घरों में भरपूर आनंद लेंगे, ऐसी मनोकामना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है, श्री महामती के साथ दी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्री देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, सिया जी को पल पल करो प्रणाम। अथ तीन स्वरूपों की दीपक लिखते, प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे दो अनमोल रतन, जागनी रतन और राम रतन। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, दोनों सतगुरु की कृपा से ही आज ये बीतक शुरू होने जा रही है। जो कुछ भी कहें इनके हुक्म द्वारा ही ये जुबान चलेगी, बोलेंगे खुद ये अंदर बैठ करके। आज पंचमी का दिन है। प्यारे सुंदर साथ जी, परम धाम से 28वें कलयुग के अंदर हम सब इश्क की परीक्षा देने के लिए उतरे हुए हैं, क्योंकि हमने दावा किया था परम धाम के अंदर हम आशिक हैं। इसीलिए आज ये परीक्षा की घड़ी है सुंदर साथ जी। अब यहाँ देखना आशिक राजी हैं, श्यामा जी हैं या रुए हैं। ना श्यामा जी अपनी आशिकी सिद्ध कर सकी, ना 12,000 आत्माएं अपनी आशिकी सिद्ध कर सकी। अगर श्यामा जी आशिकी सिद्ध कर देती या 12,000 रूहें आशिकी सिद्ध कर देती तो हम परम धाम के अंदर जाके कहते वाला जी आशिक तो हम हैं, लेकिन आशिक हैं हमारे धाम के दुल्हा। उन्होंने चौथे दिन में श्याम जी के मंदिर जामनगर में अवेश स्वरूप से दर्शन देकर कहा, आशिक मेरा नाम रूवल्ला, आशिक मेरा नाम। और रूहों को कह दिया, रूहो मैं रे तुम्हारा आशिक। सतगुरु देवचंद्र जी एकादशी के दिन, सोमवार के दिन 3 घंटे श्रीमद् भागवत की चर्चा होती है। उस समय धामधनी ने प्रातः 8:30 बजे दर्शन दे करके अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान कराई और हृदय में आकर विराजमान हो गए। उसके बाद मुख चल रहा है सतगुरु देवचंद जी का, अंदर बोल रहे हैं धामधनी खुद। वाणी से समझिए, वाणी में लिखा है, श्री महामती कहे ए मोमनो, ए ऐसी कुंजी इलम, मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ावे खुद कसम। क्योंकि राजी महाराज ही हमें आज पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, हमें तालीम लेने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाकर हम तालीम लें। राजी खुद ही तो अंदर विराजमान होकर के सारी बातों को कह रहे हैं। अगर कोई पड़ोसी
हमसे पूछता है कहाँ जा रहे हो, हम फौरन कहेंगे प्राणनाथ की कथा सुनने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से समझने की बात है। शास्त्र, पुराण, वेदांत जो भागवत पूरे साख, नहीं कथा ए दंतनी, सत्य वाणी ए वाक। ये सच्ची वाणी है जो अक्षरातीत पार ब्रह्म निज धाम परम धाम से खुद लेकर के इस 28वें कलयुग के अंदर सुंदर साथ जी उतरे हैं। अब 5वें दिन की लीला शुरू हो चुकी है। 5वें दिन के अंदर राजी महाराज खुद 25,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए पद्मावतीपुरी धाम में 5,000 सुंदर साथ को लेकर पहुंचे। 11 वर्ष तक ब्रह्म लीला करी, किसी के सर दर्द भी नहीं हुआ। 24 घंटे अष्टपहर दिन 64 घड़ियां दिन रात उलझम वाणी की मार्फत की बातें समझाई गई। खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिनगार, सिंधी, जिससे राज्य का मिलन हो और वो हर रूह से इस ब्रह्मांड में आकर के अवेश स्वरूप से बातें करें। धाम मेला सदा सदीवे, दुर्लभ मेलो संसार। मजा तो तभी है जब धाम धुला इस ब्रह्मांड में आकर हमारे से रूबरू बातें करें, हमारे इशारों को समझें और हम लाडली रूहें उनके इशारों को इस ब्रह्मांड में। सोचिए एक दुल्हन को कितनी चाह होती है कि मैं जो बोलूं बड़े प्यार से दूल्हा उसको प्यार से सुने। क्या आज हम वैसा कर रहे हैं सुंदर साथ जी? अब तीज की घड़ी आ गई। दूज वाले दिन धामधनी ने कहा चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। अब हम रेहो न जावही, मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ आवही, संसार लगित अगे। अब मेरा धाम चलने का समय आ गया। अब जो सुंदर साथ 5,000 अपना मोह ममता त्याग कर धनी के साथ आए, उनके आंखों से आंसू निकल पड़े। उस समय महाराजा छत्रसाल पद्मावतीपुरी धाम में नहीं थे। केन नदी को पार करके वो मऊ में मझली रानी के साथ थे। तीज की रात को करवटें बदलते रहे, आंखों में आंसू आते रहे और मझली रानी को कहा मेरे प्राणनाथ सफेद वस्त्रों पहने हुए और मेरा हाथ छोड़कर इस संसार से जा रहे। मझली रानी ने कहा नाथ आप एक दिन भी 11 साल में उनसे अलग नहीं हुए। लेकिन छत्रसाल जी नहीं माने, शकुंडल की आत्म है। उसी समय भले भाई घोड़े के ऊपर बैठकर केन नदी पर चल दिए। केन नदी में उफान आया हुआ था। नाविक ने कहा छत्रसाल जी आप ये नदी पार नहीं कर सकते। उधर से परम धाम की लीला शुरू हो चुकी है। लालदास जी ने 2 सुंदर साथ को भेजा, जाओ छत्रसाल जी को बुला लाओ। वो 2 सुंदर साथ केन नदी पार नहीं कर पाए क्योंकि बारिश बहुत अधिक थी। अब छत्रसाल जी ने भले भाई घोड़े पर चढ़े
और उसको कहा देखता क्या है, मैंने प्राणनाथ जी को मिलना है। फौरन उसने नदी में छलांग लगा दी और केन नदी पार करके जैसे छत्रसाल जी ने देखा, उनकी आंखों से आंसू आ गए। रात वाला सपना साकार होता नजर आ रहा था। सुंदर साथ ने कहा, आज ना चर्चनी हुई है, ना चितवनी, ना मार्फत की कोई बात श्री जी साहब ने मुखारबिंद से कही है। महाराजा छत्रसाल जी बंगला दरबार में देख रहे हैं, पहुंच गए। सिंहासन पर विराजमान धाम के दूल्हा शिरजी साहब विराजमान है। धाम से फरिश्ता आ गया चौथ वाले दिन उनको लेने के लिए, लेकिन वो गए नहीं। क्यों नहीं गए? उन्होंने प्राणनाथ को अपने नैनों में बसा लिया। बसो मोरे नैनन में, नैनन में प्राणनाथ। अर्जी सुन ली गई मूल मिलावे में। हमने कभी कहा बसो मोरे नैनन में प्राणनाथ, इंद्रावती जी बिरहा में है और प्राणनाथ उनके नैनों में है। छत्रसाल जी ने 3 घंटे 1 पहर तक विलाप किया। 1 पहर का बहुत महत्व है, पूरी बीतक में आप सुनेंगे। हमें कम से कम 1 पहर तक धनी के चरणों में रोज मंदिर में रहना चाहिए और बिरहा लेना चाहिए इंद्रावती जी की तरह, तभी हम धनी के नजदीक हो पाएंगे। जब साहब कुछ नहीं बोले, महाराजा छत्रसाल जोर जोर से रोने लगे। कहा, ये सर जिसके ऊपर 11 साल से आप आशीर्वाद दे रहे थे, अब ये सर तब उठेगा जब आपका आशीर्वाद मेरे सर पर आप हाथ रखेंगे। कोई अर्जी स्वीकार नहीं हो रही। महाराजा छत्रसाल ने म्यान से तलवार निकाल ली, गर्दन पे रखी। उसी समय श्री जी साहब ने बाजू पकड़ ली और क्या कहा, छत्ता ये क्या कर रहे हो? क्या इस मिट्टी के तन को तुमने प्राणनाथ समझ लिया? श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुना। इस मिट्टी के तन का नाम महराज ठाकुर है, ये प्राणनाथ नहीं है। इस मिट्टी के तन के सतगुरु थे देवचंद जी और आत्म के सतगुरु हैं सतगुरु मेरे श्याम जी, जो मूल मिलावे में सुंदर साची विराजमान है। अब सुंदर साह तो कहते हैं कि श्री जी साहब चले गए, लेकिन वो क्या फरमा रहे हैं वाणी में, मैं तुम्हारे कारणे जाए ना सकिया पर इंड, तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं ब्रह्मांड। तो बताइए हमारे धाम दूल्हा कहाँ गए? लालदास जी को कहा, तुमने नहीं जाना, बीतक पूरी लिखनी है। वो रोने लगे। सब सुंदर साथ को कह रहे हो चलो चलो रे साथ, आपन जाइए धाम, और मुझे कह रहे हो तुमने नहीं चलना है। केशव दास जी को कहा, आपने सारी वाणी की जिलत कर्म बांधनी है, इसका सारा उपदेश मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे सीरियल वाइज इस वाणी को बांधना है। पंचमी वाले दिन, आज पंचमी का दिन है सुंदर साथ जी,
चांदी के हिंडोले में मेरे धाम दूल्हे को परम धाम वाली पोशाक पहनाकर बैठा दिया गया। केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो न पीलो रंग को पटका। ये वस्त्र आभूषण उनके नौम 10वीं आकाशी में होते हैं लाडले सुंदर साहब। जब वो 9वीं भौम 10वीं आकाशी से बाहर आते हैं तो उनके शीश कमल पर पाग नहीं होती, मुकुट होता है। बड़े ध्यान से समझने की बात है। पीतांबर कटी काछनी काछे, शीश मुकुट लटकाए, हेम कसब की ओढ़नी ओढ़े, पावे झांझरी घुंघरी गमकाए। अब वो नीचे विराजमान इन्हीं वस्त्र आभूषणों से उनको बैठाया गया। अगर उन्होंने शरीर छोड़ दिया है लाडले सुंदर साथ जी, 1 साल लगातार गुमट जी के तय खाने में जाकर 5000 सुंदर साथ उनके दर्शन कैसे कर रहे थे और उनके साथ बात कैसे कर रहे थे, विचार करिए। उन्होंने तन उनका नूरी बन गया, क्योंकि मूल मिलावे वाले को उन्होंने अपने नैनों में बसा लिया। वो तन भी एक तरह से आज भी गुम्मट जी में बैठे नीचे हैं, विराजमान है, सारी शक्तियां उनके अंदर हैं और वो हमारा आज भी इंतजार कर रहे हैं। औड़े भेले जागसी भेले, खेल देखिया सब हुए और लीला सबकी अलग अलग होगी, ये एक दिली है। अब पंचमी वाले दिन लालदास जी ने कहा ऐसी तो पशु भी ना करें जो हमसे भाई, एक जोड़ा होता है, एक जना प्राण त्यागता है तो दूसरा भी प्राण त्याग दे। मेरे धाम दुल्हा मेरे को हर पल नजर नहीं आ रहे, तो लालदास जी ने भी घूमट जी में प्रणाम करके अपना तन छोड़ दिया। श्री जी साहब ने तुरंत उसी समय उनके जीव को जागृत किया और कहा, लालदास तुम्हारी आत्म आसबाई की है और तुम्हारे अंदर बैठ के मैं ही इस बीतक को लिखूंगा, सिर्फ तुम्हारी उंगलियां चलेंगी। क्योंकि लालदास जी ने कहा, हजूर मुझे तो पता नहीं, मैं तो आपके चरणों में बहुत देरी से आया था, इसलिए सारी बीतक का मुझे पता नहीं, मैं लिखूंगा कैसे। तो श्री जी साहब ने कहा, तुम्हारा उंगली चलेगी, लिखूंगा मैं। तो अब बीतक शुरू होने जा रही है। अभी चरण सिंह जी ने चौपाई पढ़ी, अथ 3 स्वरूपों की बीतक। ये 3 स्वरूप कौन से हैं जिनकी लीला 6 दिन तक चलेगी? बड़े ध्यान से। अल्लाफ क्या मोहम्मद को, रू अल्लाह ईसा लाम, मीम क्या मेहंदी पाक को, ये तीनों एक कहें अल्लाह कलाम। खुलासा के अंदर इस चौपाई को सुंदर साथ जी मंथन करिए। अल्लाफ कौन? मोहम्मद। परम धाम में श्यामा जी पे भी फरमोशी है, 12,000 रूहों पर भी फरमोशी है, अक्षर ब्रह्म पर भी फरमोशी है। तो कुरान 30,000 हरफ किसने कुरान में लिखे? हुक्म लेके हाथ में कहलाया मैं रसूल, अरवाहें मेरी अरश की तुम नहीं जाना भूल। तुम मेरे को कासिद डाकिया मत कहना,
मैं तुम्हारा महबूब हूं, मैं तुम्हारा खसम हूं। राजी कह रहे हैं मोहम्मद। उसके बाद अल्लाह क्या मोहम्मद को, रू अल्लाह ईसा लाम। श्यामा महारानी ने 2 जामे पहने, कुरान में लिखा है। हरा हुला सफेद गुदड़ी क्या सोए। श्यामा महारानी कहती है मैंने तो 2 वस्त्र धारण किए हैं, एक सफेद सतगुरु देवचंद जी का और एक श्री महराज ठाकुर का। ये मेरे 2 जामे हैं। दूसरे ऊपर मुद्दार यही इमाम मेहंदी आखिरी, जिसको हम प्राणनाथ कहते हैं, मुसलमान इमाम मेहंदी कहते हैं। सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से एक एक शब्द चोट मारने वाला है। अब वाणी से दूसरी चौपाई समझिए। बसरी मलकी हक्की कही मोहम्मद 3 सूरत, कारज सारे सिद्ध किए अव्वल बीच आखिर। हमें कोई मुसीबत आए, इस चौपाई का पाठ करो, सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। या ये चौपाई बोलिए, वाणी की है। ए सुख शब्द अतीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले थे बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। 5वें दिन की लीला शिरजी साहेब के द्वारा चली। अब जो फरिश्ता धाम से आया, फिर राज्य महाराज ने इंद्रावती से कहा, हम तो सब नींद में हैं, इंद्रावती जी भी नींद में है, जब जागेंगे तो बातों का पता चलेगा। एते दिन हक जस गाया लदुन्नी का बेवरा कर, अब हुक्म हाथ अपने लिया जो था मोहम्मद के सिर पर। श्रृंगार की चौपाइयां हैं। अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अरश कर बैठे खसम। रांची ने वाणी में कह दिया जितना काम मैंने इंद्रावती से लेना था, 5 शक्तियां देकर महामती बनाया था, अब प्राणनाथ जी ने महामती किसको बना दिया, आसबाई को। इसलिए बीतक साहब पढ़िए या कुलजम स्वरूप पढ़िए, हर एक जगह आपको महामती की छाप मिलेगी। हर प्रकरण के बाद महामती आएगा। चर्चनी की छोटी वृत्त, बड़ी वृत्त में भी हर प्रकरण के बाद आपको महामती मिलेगा। कोई भी शब्द दुनिया का नहीं कहा गया इन 4 किताबों में, ना कुलजम वाणी में, ना बीतक में। बातें जरूर सारी, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि भी आई है, ईश्वरी सृष्टि भी आई है और जीव सृष्टि भी आई है। सपने की बुद्धि के मालिक हैं आदि नारायण, जागृत बुद्धि के मालिक हैं अक्षर ब्रह्म, और निज बुद्धि के मालिक हैं हमारे धाम धनी अक्षरातीत। ये बात अपने हृदय पे लिख लीजिए। बीतक एक दर्द है सुंदर साथ जी, ना ये कहने की है ना ये सुनने की है। जो दर्द लेके ये बीतक सुनेगा उसको समझ आएगी, नहीं तो इधर से सुनोगे अंदर जाएगी, इधर से आउट हो जाए। इंद्र वाणी में क्या लिखा, इंद्रावती जी कह रही मेरे दिल के दर्द की एक साहेब जाने बात, ऐसा कोई ना मिलया जासो करूं विख्यात। कोई ब्रह्मांड में ऐसा नहीं मिला जिससे मैं अपने
दर्द की बात कहूं, दिल की बात कहूं, लाडले सुंदर साची, ये रास्ता बहुत कठिन है लेकिन आसान भी बहुत है, सिर्फ रूहों के लिए। ये डगर बहुत कठिन है मगर अपनी तो बस है ये डगर, ये डगर। सुंदर साची, अब सबको ये समझ आ गया होगा ये तीन स्वरूपों की बीतक क्या है। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चारे, वचन जो है व्यास के ताको करो विचारे। पुराणों के आधार आत्म सुंदर साची। 18 पुराण में एक भविष्य पुराण है जो लिखा तो व्यास जी के द्वारा है, लेकिन शंकर भगवान उमा जी को सतयुग में समझा रहे हैं, क्योंकि शंकर भगवान ध्यान जो करते हैं उनका ध्यान योग माया में सबलिक ब्रह्म तक जाता है। वो देवों के देव किसका ध्यान करते हैं शिव जी, दुनिया वाले नहीं जानते। उमा जी उनके चरणों में बैठ के लगातार ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय का जाप करती रहती हैं। शंकर भगवान बहुत युगों के बाद एक बार आंख खोलते हैं और विज्या नाम की एक बूटी का रस पान करके फिर मगन हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए, वो देवों के देव शिव जी का ध्यान सबलिक ब्रह्म को तक जाता है, जिसको वाणी में सदा शिव कहा गया है, ईश्वर कहा गया आदि नारायण को। अब उमा जी ने जब जिद करी कि हे देव मेरे को ये बताओ आप किसका ध्यान करते हो, ताकि मैं भी भवसागर से पार हो जाऊं, क्योंकि जब महाप्रलय होती है आपका तन भले ये खत्म हो जाए लेकिन आपकी सुरता मूल स्वरूप सबलिक में चली जाती है। इस समय आदि नारायण भी और ईश्वर भी ध्यान में बैठे हैं। बड़ी गहरी बात है, कान देख के समझेंगे तो समझ आएंगे। हमारे धाम दुल्हा ने इस ब्रह्मांड में 28वें कलयुग में आना है, ये बात उन्होंने अक्षर ब्रह्म को बताई। अक्षर ब्रह्म ने सदा शिव को सबलिक ब्रह्म में बताई। सदा शिव ने ईश्वर को बताई। ईश्वर कौन? आदि नारायण। और आदि नारायण ने त्रिदेवा को बताई, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तभी तो विष्णु, अब शंकर भगवान क्या कह रहे हैं, उमा दो तरह का ज्ञान है, एक अपराशक्ति का और एक पराशक्ति का। अपराशक्ति का ज्ञान 14 लोक तक का वर्णन करता है, उससे ऊपर का ज्ञान वो नहीं बता पाता। पहली बार अपार ब्रह्म ने 28वें कलयुग में आना है। पराशक्ति का ज्ञान इसी कारण से हमारे धाम धनी ने अक्षर ब्रह्म को बताया और अक्षर ब्रह्म ने सदाशिव को बताया और सदाशिव ने
ईश्वर को बताया पहली बार, दोबारा नहीं बताएंगे। ये जो 3 ब्रह्मांड हुए, जो अब ऐसे हुए न होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिज रास और जागने की। ये ब्रह्मांड दोबारा नहीं बनेंगे, ना ब्रह्म ज्ञान आएगा, ना पराशक्ति का ज्ञान आएगा। इसलिए धन धन कलयुग और धन धन भरत खंड, जहां आई निध ने चल। एक एक बात को, दर्द भरी बातें हैं, अपने हृदय में उतारिए। सुना हुआ भूल जाता है, समझा हुआ मस्तिष्क से हृदय में अखंड हो जाता है। अब उमा ने जिद कर ली, मुझे अमर कथा सुनाओ। शंकर भगवान ने कहा, अमर कथा तो तुम्हारे दोनों बेटे भी नहीं सुन सकते, लेकिन तुम मेरी अर्धांगिनी हो, इसलिए मैं सुनाने का प्रयास करता हूं, लेकिन तुम सो जाओगे। उमा जी ने कहा, हे नाथ, आप कृपा करेंगे तो मैं सुन भी लूंगी। उन्होंने कहा, कृपा करने से भी मुझे उम्मीद नहीं आप सुन पाओ। शंकर भगवान जी उमा जी को केदारनाथ की गुफा में ले गए। आज अरबों लोग केदारनाथ जा रहे हैं, फिर भी किसी को ये समझ नहीं आ रही, देवों के देव शंकर भगवान किसका ध्यान करते हैं। अब शंकर भगवान अमर कथा में ये बताने जा रहे हैं, इसलिए सावचेत हो जाइए। बहुत नए साथी भी सुन रहे होंगे, पूरे संसार जुड़ा है जूम के साथ, इसलिए बड़े ध्यान से समझिए। शंकर भगवान ने जब इस 14 लोक का वर्णन किया, ये मृतलोक है, इससे नीचे 7 लोक हैं, अतुल, वितुल, सुतुल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये 8वां लोक मृतलोक है, इसको भूलोक भी कहते हैं। उमा जी ने हुंकारा भरा, शंकर भगवान की आंखें बंद है, कान में आवाज आ गई, उमा सुन रही है। इससे ऊपर वर्णन किया, 6 लोकों का वर्णन किया। उमा ने हुंकारा भरा। उमा की देह मोह तत्व से बनी है, ध्यान दीजिए। 5 तत्वों से 14 लोक के शरीर बने हैं, चाहे देवी देव हैं, चाहे यहाँ के लोग हैं। लेकिन अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत की जहां लीला शुरू होती है, केवल ब्रह्म से नूर तत्व शुरू हो जाता है, चेतनता शुरू हो जाती है, केवल ब्रह्म से। वाणी कह रही है, योग माया तो माया कही, पर माया न जरा इत। अव्याकृत और सबलिक से इस ब्रह्मांड की रचना है, लेकिन केवल ब्रह्म और सत्य स्वरूप में ये माया नहीं जाती, और ना उसका कभी लय हो सकता है। अब उमा जी इस ज्ञान को नहीं सुन पाई, केवल ब्रह्म सत्य स्वरूप का नाम सुनते ही मोह तत्व से आगे जैसे वर्णन किया, उमा जी सो गई। सुख तोते के अंडे को कहा जाता है, अंडा फूटा, तोता निकला। उमा जी की तरह हुंकारा भरने लगा। अक्षरातीत पार ब्रह्म पद्मावती पुरी में आकर अपना नूरी झंडा लगाएंगे। उसका श्लोक महेश्वर तंत्र पुराण संहिता में भी लिखा है। पद्मावर्ती केन सरते
मथे पुरुषे विराजता, इंद्रावती नाम सह देवी भविष्यंती कलयुगे। उमा ने ये कुछ भी नहीं सुना। अक्षरातीत पार ब्रह्म की 12,000 आत्माएं हैं, ये भी ज्ञान उमा जी नहीं सुन पाई। वो खराटे भरने लगी। शंकर भगवान को पता नहीं लग रहा, क्योंकि वो सुरता उनकी चढ़ी हुई है। जब ये सारा ब्रह्म ज्ञान सुना दिया, शंकर भगवान ने आंख खोली, एकदम हृदय कांप गया। ये ब्रह्म ज्ञान जो कभी आना ही नहीं दोबारा, ये किसने सुन लिया? उमा ने नहीं सुना तो उमा को जगाया गया। उमा रोने लगी, शंकर भगवान के चरणों में पड़ गए। शंकर भगवान ने कहा, उमा जी ठहरिए। त्रिशूल लेकर के तोते के पीछे भागे। वो सुखदेव मुनि थे जो तोते के रूप में अमर कथा को सुन रहे थे। हम सब जानते हैं सुखदेव जी योग माया में अखंड हैं। अब सुखदेव मुनि ने अपना तोते वाला शरीर छोड़ा, सूक्ष्म शरीर धारण किया, और व्यास जी की पत्नी ने जमाई ली, उबासी ली। उनके मुख में सूक्ष्म जीव समा गया। शंकर भगवान 12 साल त्रिशूल लेके शंकर भगवान के दरवाजे पे बैठे रहे। विष्णु भगवान आए और उन्होंने कहा, सारी सृष्टि का माहौल बिगड़ रहा है, आज हम श्राप देते हैं। इस अमर कथा को ब्रह्म मुनि जब आकर के कहेंगे तब कोई सुन पाएगा। तो सुंदर साथ जी, ये साहिबी है 12,000 रूहों की। राज्य में कितना मान दे रहे हैं, विचारिए। अब शंकर भगवान के पास उमा जी आई, कहने लगी, ये ज्ञान दोबारा सुनाओ। उन्होंने कहा, मैं तो सुना ही नहीं रहा था। पार ब्रह्म के हुक्म से सिर्फ मेरे होठ हिल रहे थे। उनका हुक्म कहलवा रहा था, क्योंकि वो ब्रह्म मुनि 28वें कलयुग में आएंगे। उमा जी ने कहा, अच्छा मुझे वहां ले चलिए जहां पर आकर वो अपना नूरी झंडा लगाएंगे। शंकर भगवान उमा जी को लेकर पद्मावतीपुरी आ गए। जब हम गुमट जी से महारानी जी के मंदिर जाते हैं, आधे रास्ते में एक झंडा लगा हुआ है। प्राणनाथ जी ने झंडा अपने हाथों से 28वें कलयुग में आज से 400 साल पहले लगाया। विस्तार आगे आप सुनेंगे सुंदर साथी। अब इस तरह से भविष्य पुराण में राजा कहे युग 4 युगों का वर्णन किया गया है। ये कौन बता रहा है? शंकर भगवान उमा जी को व्यास जी की सारी बातें जो भविष्य पुराण में लिखी हुई है उसको बता रहे हैं। अब आगे का वर्णन सुनिए। त्रेता युग धर्म के आधार पर 29 राजाओं ने राज किया।
उसके बाद आया द्वापर युग, उसमें 19 राजाओं ने राज किया। और फिर ग्रंथों में क्या लिखा है, कलयुग में जब 20वां राजा औरंगजेब होगा तो एक अनहोनी घटना घटेगी। चरण सिंह जी, अब कहो कलयुग के, अब कहूं कलयुग के, अब कलयुग के अंदर 20 राजा होंगे, ये पहले से ही सतयुग से भविष्यवाणी कर दी गई है। ताऊ पर औरंगजेब एक कलयुग के नाम। 20वां राजा जब औरंगजेब होगा, उस समय कलयुग का वो अंतिम राजा होगा। आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंकी इस ठाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आगे अवतार होएगा। अब ये बात समझने की है। एक तो बुद्ध अवतार कहा गया, एक कहा गया विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, दोनों में अंतर है। बुद्ध अवतार कहा गया सतगुरु देवचंद जी को, श्यामा जी के पहले जामे को। और विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार किसको कहा गया, श्री प्राणनाथ जी को, जिन्होंने 5वें दिन आकर के हरिद्वार में जाहिर होना है। साका सालवान का हर ग्रंथ में पढ़ लीजिए, 1600 बीत जाएगा तो विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार हरिद्वार में अपना झंडा लहराएंगे। हर ग्रंथ में लिखा है। और उस समय औरंगजेब का राज होगा। औरंगजेब परम धाम की सकुमार बाई की आत्मा है। दो आत्माएं, सकुंडल सकुमार। जब धाम धनी की सवारी कृष्ण पक्ष की पंचमी में पश्चिम दिशा में निकलती है, उस समय सकुंडल सखी ऊपर के पशु पक्षी जो उड़ने वाले हैं, वैसे तो वहां हाथी भी उड़ता है, घोड़ा भी उड़ता है, सबके पर हैं। सकुंडल सखी देखती हैं और सकुमार सखी जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, वाणी की चौपाई है। आसमान के पशु पक्षी आसमान पर धनी धनी करते, प्यू प्यू करते, धनी के गुण गावते, छड़ी फिरावते, हुक्म जमावते चले जाओ। और सकुमार सखी उस समय नीचे का नृतत्व करती। तो इस समय वो औरंगजेब बनी हुई है। बड़े ध्यान से समझने की बात है। ये कलयुग की बात बताई जा रही है, जिसमें 20 राजा होंगे। श्री महामति कहे साथ जी, शास्त्र कहे यो कर। अभी हमने सुना ना ऊपर, बुद्ध जी और विद्या विनोद बुद्ध निष्कलंक अवतार। तो बुद्ध निष्कलंक अवतार का ही जाहिर होना 1735 में लाडले सुंदर साथ जी लिखा हुआ। वो समय आगे जैसे आएगा, एक एक शब्द दर्द भरा हृदय में उतारने का है। अब चौपाई कह रही है, श्री महामती कहे ए साथ, शास्त्र कहे यूं कर। ये शास्त्र बनाए किसने? तीसरी भूमि, नीला पीले मंदिर, धामधनी सेजिया पर लेटे हुए हैं। श्यामा महारानी जो हमारी सुभान है, हमारी हादी हैं, धाम दुला के पास बैठी है। जैसे धाम दुला ने हृदय में लिया,
एक सेकंड भी नहीं लगा। हर शास्त्र के अंदर पार ब्रह्म की गवाहियां लिखवा दी गई। इसलिए चौपाई कह रही है, शास्त्र कहे यूं कर। अब आइए, हर शास्त्र में किस तरह से पार ब्रह्म के आने की बातें कही गई हैं। कोई भी ये नहीं कहता परमात्मा 2, 4, 10, 20 है। कहता है कोई? क्या कहते हैं? वेद क्या कहते हैं? एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, तारतम में न जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। तारतम के बिना इन भेदों को कोई भी खोल सकता नहीं। अब सबसे पहले बाइबल में लिखिए, बाइबल में देखिए पार ब्रह्म की पहचान कैसे कराई गई। एक गॉड क्या कह रहा है? आई विल कम अगेन फॉर माई चूजेस पर्सन। वो चूजेस पर्सन कौन? ब्रह्म सृष्टियां। मैं उनके लिए आऊंगा और चोरों की तरह आऊंगा। छिप कर के कोई बैठ गया है तो वो आप हैं। छिप करके कोई बैठ गया तो वो मेरे प्राणनाथ, मेरे सतगुरु महाराज ही तो मेरे अंदर बैठ के बोल रहे। विचारिए, ये दुनिया क्या समझेगी इन दर्द भरी बातों को। इशारों के अंदर हर शास्त्र में कह दिया। अब आइए, अब आपको रामायण में ले चलते हैं। रामायण प्रणामियों ने या निजानंदियों ने तो नहीं लिखी, तुलसीदास जी ने लिखी है। तुलसीदास जी ने इसमें लंका कांड में लिखा है। जब सीता माता जी को लंकेश हरण करके ले गया, सीता माता का रो रो के बुरा हाल रखा। बिरहा में अभी मूर्छित हुई कि डर रही थी मेरे प्राणनाथ, और मैंने अपने लक्ष्मण भैया का कहना क्यों नहीं माना। उन्होंने लकीर खींची थी, इस लकीर को पार नहीं करना, आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तो आज दुख सहन रही है। उसी तरह से हमने अपने धाम धनी ने मना किया, ये खेल मत देखो, मत देखो, माया झूठी है, नाशवान है, हमारी समझ में नहीं आया, तो आज कष्ट उठा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। अब राम भगवान 16 कला हैं, पूरी शक्तियां विष्णु भगवान की अंदर है, अपनी स्त्री के लिए विलाप करने लगे। लक्ष्मण जी शेषशाही नाग के अवतार हैं। वो कहते हैं भैया आप तो पार ब्रह्म हैं, आप इतना विलाप आपको अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं लोक्ष्मण तेरे को कैसे गलत फहमी पड़ गई, मैं पार ब्रह्म नहीं हूं, मैं इस 14 लोक ब्रह्मांड का मालिक हूं। वो कहने लगे अगर आप पार ब्रह्म नहीं हैं तो मुझे उनका नाम ही बता दो। वो कहने लगे अगर मुझे नाम पता होता तो मैं खुद उनका जाप ना कर लेता, मैं माला फेरता रहता पार ब्रह्म के नाम की। कलयुग के बल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पार। हे लक्ष्मण, कलयुग में जो उनका नाम सुमरण करेगा
भव सागर से पार हो जाएगा। मैं करोड़ों बार जन्म लेता हूं। चौपाई ध्यान से सुनी, रामायण की चौपाई है। नेति नेति जहां वेद निरूपा, निजानंद निपाधि अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजय जासो अंश ते नाना। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों महेश टिड्डी दल की तरह आते हैं और टिड्डी दल की तरह लय हो जाते हैं। ये रामायण कह रही है, जो हमारी बनाई हुई नहीं है। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। अब चलिए गीता को ले लेते हैं। गीता में 3 पुरुषों का वर्णन है, क्षर, अक्षर, अक्षरातीत, उत्तम पुरुष। 15 अध्याय, 17-18 श्लोक अपने घर में गीता को खोल लीजिए। द्वामयी पुरुषे लोके क्षर अक्षर एवचा। 2 पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। 14 लोक के मालिक हैं क्षर पुरुष आदि नारायण, सपने की बुद्धि के मालिक। कुटस्थो अक्षर उच्चते, इससे ऊपर अक्षर ब्रह्म है, जागृत बुद्धि के मालिक हैं। इसके ऊपर आता है अक्षरातीत का निवास स्थान, उत्तम पुरुष त्वे अन्या, परमात्मा इत ही उदारता, कि पूजा के योग्य उत्तम पुरुष हैं। गीता कह रही है, हम नहीं कह रहे। अर्जुन ने यही बात 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण भगवान से पूछी कि मेरे को जीव से इस ब्रह्मांड से जाना हो तो मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। 16 कला संपूर्ण कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मैं 4 तरह की मुक्ति दे सकता हूं, सालोक, समीप, सारूप, सायुज। अर्जुन कहने लगे, वो तो महाप्रलय में चारों मुक्तियां खत्म, तो हमारा जीव अखंड कैसे होगा। गीता कह रही है, भगत्या अनन्या, अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति, जो हम वाणी में भी बोलते हैं, नवदा से न्यारो कयो 14 भवन में नाई, सो प्रेम कहां से पाइए, जो बसत गोपियन माई। और सुख व्यास जी ने भी कह दिया श्रीमद् भागवत में, देवापी और मरु का जीव तपस्या कर रहा है सतयुग से। उनके इष्ट हैं आदि नारायण, उन्होंने दर्शन दिए। बोलो बेटा क्या चाहिए। देवापी के जीव ने कहा, 28वें कलयुग में पार ब्रह्म का आना लिखा है। मैंने जप इसलिए किया है कि मेरे जीव के ऊपर अक्षरातीत पार ब्रह्म आकर के स्वयं लीला करे। मरु से पूछा गया, मरु ने भी यही कहा कि पार ब्रह्म मेरे तन पर आके लीला करे। 28वें कलयुग में जब पार ब्रह्म आए, पढ़िए श्रीमद् भागवत, स्पष्ट लिखा है। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि बता रहे हैं, देवापी और मरु के जीव पे 28वें कलयुग में पार ब्रह्म आकर बारी बारी लीला करेंगे। सतगुरु देवचंद जी का जीव क्या कौन सा था? देवापी। और
श्री जी साहब ने जो जीव धारण किया वो मरु का जीव था, और जितने ब्रह्म मुनि आए हैं, देवी देवताओं ने तपस्या करके ये 28वें कलयुग में मानव तन मांगा हुआ है। उनके ऊपर ब्रह्म मुनि आए हुए हैं। इसलिए अपने आप को मामूली मत समझिए। ब्रह्म मुनि भी देवी देवताओं के जीवों पर जिन्होंने तपस्या करी, उनके ऊपर अवतरण ब्रह्म मुनियों का हुआ है। कलयुग में मानव तन का बहुत महत्व है। तभी का कलयुग केवल नाम आधारा, और कुलजम वाणी में भी लिखा है, वृथा का निगमोरे पामे पदार्थ चार। चार चीजों का इस कलयुग में, 28वें कलयुग में मिलना बहुत मुश्किल है। एक तो मानव तन, एक भरत खंड, एक 28वां कलयुग, और एक अक्षरातीत उत्तम पुरुष पार ब्रह्म के चरण कमल। जिसको ये चारों चीजें मिल गई वो कहां पहुंच जाएगा सुंदर साची? भव सागर से उसका बेड़ा पार हो जाएगा। कभी वाणी में कहा है, ना मैं जप में ना मैं तप में। अब चलिए बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र में आपको ले चलते हैं, जो दक्षिण दिशा से 4 ग्रंथ मंगाए गए थे। बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र, पुराण संहिता और महेश्वर तंत्र, जो भवानी भट्ट लेकर के आए थे। आगे बीतक में सारे प्रसंग विस्तार से आएंगे। उनमें बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र में शंकर भगवान उमा को बता रहे हैं, और इधर से नारद भगवान समझा रहे हैं सबको कि कलयुग में जो प्राणी विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करेगा, योग माया में उसको अखंड मुक्ति मिल जाएगी। कितना भी निकृष्ट से निकृष्ट जीव को भी योग माया में अखंड मुक्ति का स्थान प्राप्त हो जाएगा। सुंदर साची, अब समय पूरा होता है। कल इसी समय से आएंगे तो ये ब्रह्म ज्ञान आपके अंदर धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। अब चरण सो लीजे चित धर, सो लीजे चित धर, श्री मामति कहे साथ जी, शास्त्र कहे यो कर, आगे अपनी बीतक सो लीजे चित धर, सो लीजे चित धर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।